जितने भी मानव हैं सब अपने अपने को झांको, सब अपने अपने को देखो। तुम भी पाओगे कि जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हारे दिमाग का क्या फेरा है, ऐसा जानते भी हो और करते नहीं। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, परंतु फिर भी हम चोरी करते हुए अग्रसर हैं। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा। चले उल्टा कहे सीधा, चले उल्टा कहे सीधा, कैसा दिमाग का फेरा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी विश्ववासियों को जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से आपके साथ जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय, मंत्र कल्याण जब आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। अघोर मंत्र को धारण करने से अर्थात कल्याण को मानसिक चेतना में स्मरण में रखने से ही जो चाहते हैं वही प्राप्त हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा। चले उल्टा कहे सीधा, एक ऐसा दिमाग का फेरा। कल्याण धारा आज हम लोगों की बहुत बड़ी सीख दे रही है कि चले उल्टा कहे सीधा, है कि नहीं। ये कैसा दिमाग का फेरा जिसके कारण हम सब दुखित जीवन जी रहे हैं। कल्याण धारा कह रहा है तुम्हारा दिमाग में ये क्या फेरा घटित हो रहा है, जो तुम जानते हुए भी ये सही मार्ग है और तुम उसे ना अपनाते हुए उसकी गलत तुम मार्ग को अपना लेते हो कि नहीं। ये कैसा दिमाग का फेरा तुम्हारा है जिसके कारण तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे जो चलने का जो तरीका है वो तुम उल्टा चल रहे हो, ये कल्याण धारा होता है। और तुम उस उल्टे को तुम सीधा मानते हुए अग्रसर हो, जो तुम्हें शांति प्रदान नहीं होने देगा। ये कल्याण धारा जो है आज पूरे विश्ववासियों को दर्शन करवा रहा है, आत्मदर्शन। कि देखो बेटे, आप जो भी कर्म कर रहे हो, ये जो तुम्हारी चलने की जो शैली है, ये जिसे तुम सीधा कहते हुए अग्रसर हो, ये सीधा नहीं है, ये उल्टा मार्ग है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मदर्शन के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारा उल्टा मार्ग है। जब तक इस मार्ग को दर्शन में तुम लाओगे, जीवन में सुखी किस चीज को कहते हैं समझ नहीं पाओगे। फेरा का अर्थ पहले हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। चले उल्टा कहे सीधा, ये कैसा दिमाग का फेरा। फेरा क्या चीज है भाई, इसे हम फेरा कह रहे हैं। दिमाग का फेरा का अर्थ है कि
आप आत्मदर्शन के अनुसार अग्रसर नहीं हो। तुम जानते हो कि हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, परंतु तुम फिर भी झूठ बोलते हुए अग्रसर हो, इसे फेरा कहा गया है। तो कहेंगे कि गुरुदेव क्यों हम उल्टा को सीधा मान करके चलते हैं? जब हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, फिर भी हम उस ओर अग्रसर क्यों हो जाते हैं? जब हम जानते हैं कि झूठा बोलना गलत है, तो भी हम उस ओर अग्रसर क्यों हो जाते हैं? जब हम जानते हैं कि किसी से छल प्रपंच नहीं करना चाहिए, तो भी उस ओर हम अग्रसर क्यों हैं? ये हमारे साथ क्या ऐसा फेरा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारी इंद्रियां उस ओर अग्रसित क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी सतगुरु का पहचान आपके सामने कभी आशीर्वाद नहीं है। जो सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है दर्शन मात्र से ही। जो व्यक्ति उल्टा को सीधा मान करके चल रहा था, वो व्यक्ति सीधा को सीधा मान करके चलेगा। ये कब घटित होता है? जब हम सतगुरु का दर्शन करते हैं। जो सीधा को सीधा मान करके चलता रहा हो, वो सतगुरु है। उसके मात्र दर्शन से ही हमारी कार्यशैली भी अब सीधा को सीधा मान करके अग्रसर हो जाएंगे। और जो हमारे दिमाग का जो फेरा बना हुआ था, वो फेरा उस दर्शन से ही मात्र समाप्त हो गए, और हम सब मानसिक चेतना में कल्याण को लेकर के अपने जीवन को एक मंजिल की ओर अग्रसर करें। अन्यथा हम उल्टा को सीधा सोचते रहेंगे और हम दुख में जिएंगे। इसलिए हम दुख में न जिए, है कि नहीं? इसके लिए हम अभी से संकल्प लेकर के मानसिक चेतना में सबके लिए अच्छा सोच रखते हुए कल्याण को लेकर के अग्रसर हो जाना चाहिए, जिससे आप शांति प्राप्त करोगे, आनंद की स्थिति होगी। प्रेम किसे कहते हैं इसे जानोगे। कहीं पर भी तुम्हारे अंदर में द्वेष नहीं रहेगा। यही मानवता का तुम्हारा रूप होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आयुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जय कल्याण। ओम आकृषणे नाराजा सा वर्तमानो निवेशायन् नमृता मर्दयन् च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पशयन्। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से चले उल्टा कहीं सीधा, कैसा दिमाग का फेरा, बहुत ही सुंदर उपदेशित सन्मार्ग हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। तो आज हमें गुरुदेव भगवान के वाक्यों का स्मरण करते हुए अपने कर्मों में सीधापन लाना चाहिए। जो उल्टा कर्म कर रहे हैं, हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो उसके परिवर्तन का मार्ग गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि संतों के सानिध्य में रह करके जब हम सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में विवेक जागृत होगा, समझदारी आएगी कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं ये गलत है, उल्टा है, सही नहीं है। तो विवेक का सूर्य उदय होते ही हमारे हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और हम अपने कर्मों में सतमार्ग की ओर
प्रवृत्त होते हैं, जिससे हमें सुख शांति और आनंद प्राप्त होता है। और यही गुरुदेव महाराज जी का आज का सार रूप महाराज जी ने बताया कि जब तक संतों की सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे, महात्माओं का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार अंदर आपके है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो आपको सन्मार्ग के पथ पर चलने नहीं दे रहा है। इसी कारण आप अपने पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। तो हमें संतों की सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, सत्संग लाभ लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद का साम्राज्य होगा। यही कल्याण का मार्ग है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।